हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्रिया शारीर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा वात पित्त कफ के गुण, उनका स्थान पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं चरक के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और शमन। इसकी पीडीएफ मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको पीडीएफ की लिंक दी हुई है, क्रिया शारीर लिंक। ठीक है, वहां पर क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्लास में मैं आपको याद करा देती हूँ। लास्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको सभी को आंसर देना है। और पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चन मैंने पूछे, बाकी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी पूरा क्रिया शारीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर पूछा ही जाता है, किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, शमन होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम 6 ऋतुओं की गणना याद कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। पहले कौन सी आती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, लेकिन जब हम इनके प्रकोप की बात करें, संशोधन के आधार पर वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग इनकी बात करें कि कहां पर किसका प्रकोप होता है, तो वहां पर जनरली शिशिर को नहीं उल्लेखित करते हैं। वहां शुरू हो जाता है, शिशिर को हटा देते हैं, वसंत, ग्रीष्म और इसके बीच में क्या हो जाता है? प्रावट, फिर वर्षा, शरद और हेमंत हो जाता है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा भी बताने वाली हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो 3 ऋतुएं होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण ऋतु, साधारण ऋतु, इन्हीं को हम संशोधन ऋतु के नाम से जानते हैं, या संशोधन ऋतु। उसका कोड क्या था? PSB, P फॉर प्रावट, S फॉर शरद, B फॉर हो जाएगा बसंत। प्रावट, शरद, बसंत, ये ऋतुएं ऐसी हैं जिनमें हम संशोधन कराते हो। इन्हीं में जनरली क्या, सामान्यतः इन्हीं में दोषों का प्रकोप होता है। तो सभी को पता है प्रावट में किसका कौन से दोष का प्रकोप होता है? वात का, शरद में पित्त का, वसंत में कफ का। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, लेकिन प्रावट किस आचार्य ने बोला, इसको ध्यान रखना है। पहले तो आपको चरक के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात की बात है, अभी समझाऊंगी, पहले हम इसको समझते हैं। तो प्रकोप याद कर लो। सभी जानते हैं वर्षा में वात का प्रकोप होता है, तो यहाँ पे चरक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बीच बीच में जो लिखा है वो सुश्रुत का लिखा है, बाकी चरक सुश्रुत का सबका सेम है। जहां पर डिफरेंट है वो अलग से लिख दिया है। तो वर्षा में वात का प्रकोप सुश्रुत ने क्या बोला? प्रावट में। पित्त का शरद में, और कफ का होता है बसंत में प्रकोप। अब कंसेप्ट इतना है, इसके एक पहले की ऋतु में उसका संचय होगा, उसके बाद की ऋतु में उसका शमन हो जाएगा। तो संचय यहां होगा, प्रकोप यहां होगा, शमन यहां हो जाएगा। तो देखो, वर्षा में वात का संचय होता है, पित्त में उल्टा बता दिया, ग्रीष्म में वात का संचय होता है, ये संचय हो गया। वर्षा में प्रकोप, यहां शमन। तो हो गया ना, क्रमशः 3 ऋतुएं जो क्रम से आती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो संचय, प्रकोप, प्रशमन। ऐसे ही शरद में प्रकोप होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, तो उसके पहले की ऋतु कौन सी है? वर्षा। तो यहाँ पे पित्त का संचय, यहाँ प्रकोप, यहाँ पे शमन। ऐसे ही कफ में होना चाहिए था, तो कफ में क्या हो जाना चाहिए था हमारा? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म होना था, क्योंकि वसंत में कफ का प्रकोप होता है, उसके पहले संचय होना था, उसके बाद शमन। तो शमन तो सही है, बसंत और ग्रीष्म सही लिखा, बस शिशिर की जगह चरक जी ने हेमंत कर दिया कि कफ का संचय हेमंत में होता है, प्रकोप वसंत में, ग्रीष्म में उसका शमन हो जाता है। इसको करेक्ट कौन कर दिए? बाघभट्ट जी आके करेक्ट कर दिए। तो बाघभट्ट ने इसको करेक्ट कर दिया, क्या? शिशिर में उन्होंने बोला। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किस आचार्य ने कफ का संचय शिशिर ऋतु में बोला है। और दूसरे तरीके से यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन आएगा, आपको रेफरेंस नहीं दिया है, पूछा जाएगा कफ का संचय कब होता है, तो आपको विदाउट रेफरेंस पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हेमंत भी है, शिशिर भी है, बोथ नहीं है, तो आपको वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी चरक को देना है। आपका आंसर हेमंत होना चाहिए, बोथ रहेगा तो आप बोथ आंसर लगाएंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, यहां पर क्लियर हो गया। बस ये संशोधन ऋतु, साधन ऋतु याद रखिएगा, प्रावट, शरद, बसंत को बोलते हैं। ठीक है, अब निर्हरण काल देखते दोषों का। माधव प्रथमे मासी नवस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारे दो संचयम। पहले तो श्लोक का रेफरेंस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक का रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर का, न वेगान धारणी, जहां पर हम वेगों के अधारणी वेगों को, धारणी वेगों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वात पित्त कफ में कौन सा कर्म करते हैं, जनरल सा सिद्धांत सभी को पता है। वात में वस्ती, पित्त में विरेचन, कफ के लिए वमन किया जाता है। निर्हरण काल में आपको कोड याद करना है, ऐसे CH, सच याद करना है। सच बोलते ना, हम झूठ नहीं बोलते, हम तो सच ही बोलते हैं। S फॉर श्रावण, A फॉर अघन, CH फॉर हो जाएगा चैत्र। ठीक है, चरकोक्त माह देखते हैं, नभ, नवस्य, सहा, सहस, मधुमाधव, ये भी पूछा जाता है तो याद कर सकते हैं। हम जब बात करते हैं तो बात कर रहे हैं, ये बात उड़ उड़ के कहां जा रही है, आकाश में, या फिर आकाश में वायु उड़ती रहती है, नभ में वायु उड़ती रहती है। पित्त कैसा होता है, गर्म होता है, क्रोध होता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तो सहस से। और कफ का लेखन कौन करता है, मधु करता है, तो मधु और माधव, माँ और धा याद हो जाएगा, तो नभ, नवस्य, हा, सहस्य, मधु, माधव। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोष्ठ से शाखा में दोषगमन और शाखा से कोष्ठ में दोषगमन। कोष्ठ में दोष थे, अब वो शाखाओं में जा रहे हैं, तो आपको पता है शाखाएं कितनी हैं, ये 2 हाथ 2 पैर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो कोष्ठ से शाखा में गमन के कारण कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, लेकिन ये शाखा का मतलब हाथ पैर नहीं होता है ना, ये हम कोड बनाकर याद कराने का बस तरीका है। शाखा मतलब होता है रस, रक्त आदि धातुएं। अगर 2 कोष्ठ में है और वो उनको रस, रक्त आदि धातु में भेजना है तो कैसे भेजोगे, रस, रक्त आदि धातु शाखा होती है, जबकि शाखा यहां पर हम ओनली याद करने के लिए पढ़ रहे हैं कि हाथ 2 पैर शाखा, तो 4 हो गया। बचा 1 हमारा, क्या बचा, शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं तो कितने, 5 कारण, 4 शाखा और 1 कोष्ठ हो जाएगा, तो वापस आना 5 कारण है। ठीक है, अगर आपको एक चीज याद है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहे, क्योंकि हमको दोनों में कंफ्यूजन होना है, एक 4 है कि 5 है, तो हमने 1 याद कर लिया। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, ये याद करना ही नहीं है आपको, शाखा से कोष्ठ में दोष गमन के, शाखा से कोष्ठ में दोष गमन के कारण 5 याद करना। ये श्लोक याद कर लो, बाकी का बचा हुआ दूसरा रहेगा। ठीक है, आपको पता है पंचकर्मा का सिद्धांत पूरा ऐसे श्लोक पर काम करता है। जो हम पंचकर्मा कराते, संशोधन प्रोसेस कराते हैं, वमन विरेचन कराते हैं, उसमें यही श्लोक काम करता है। क्या करता है, वृद्ध्याविश्चंदात पाकात श्रोतो मुख विशोधनात् वायुश्च निग्रहात्। श्लोक पूरा याद नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आपको ये 4 और लास्ट का वायुश्च निग्रहात् याद कर लेना। जब हम पंचकर्मा कराते हैं तो हमारा सिद्धांत क्या होता है, स्नेहन स्वेदन कराते हैं। क्यों कराते पेशेंट में, उसके अंदर दोषों को पहले हम खुद ही उत्क्लेशित करेंगे। वृद्धा बहुत ज्यादा स्नेहन करा के उसके अंदर हम दोषों को प्रकोपित कर देते हैं। ऑलरेडी पहले से प्रकोपित थे, अब उनको और ज्यादा बढ़ा देंगे। वृद्ध हो गया, स्वेदन करके उनको घोल दिया, विषचंदन कर दिया। पाकात, उसके अंदर आम भी था, उन दोषों में आम बना हुआ था, उसको पचा देंगे, क्योंकि आम अवस्था में कोई भी संशोधन नहीं कराते। तो वृद्धा स्नेहन करा के वृद्ध करा दिया, है ना। विषचंदन घोल कैसे दिया हमने, स्नेहन के दौरान भी घुल जाता है, स्वेदन के दौरान भी घुल जाता है। तो वृद्ध्या विषचंदात पाकात, स्वेदन के दौरान जो आम बना था वो पच जाएगा। श्रोतो मुख विशोधनात्, और जो अब आम था पक गया है, जिसने श्रोतस का अवरोध करके रखा था, उस कारण से जो दोष थे शाखा से कोष्ठ में नहीं आ पा रहे थे, तो उनका श्रोतस का मुख विशोधन कर दिया, जिसके कारण, और वायुश्च निग्रहात्, और वायु की गति का निग्रह, क्योंकि वायु प्रतिलोम गमन करेगी तो दोष कोष्ठ में कैसे आएंगे, तो वायु का यहां पर अनुलोम गमन होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, दोष जो हैं शाखा से कोष्ठ में आ जाएंगे। 5 कारण हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, दोषों की वृद्धि, विषचन, दोषों का पाक, श्रोतक का मुख शोधन और वायु का निग्रह। यहां पर क्या है, केवल इधर पढ़ लेना। अधिक व्यायाम करेंगे, बहुत व्यायाम करेंगे तो कोष्ठ के 2 शाखाओं में भाग जाएंगे। ऊष्मा की तीक्ष्णता होगी, अहितकर आहार विहार होगा, वायु की अत्यंत तीव्र गति होगी। ठीक है,
एक याद कर लो, बाकी का बचा हुआ दूसरे का। अब आते हैं वात पित्त कफ के भेद। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वात। वात ही ज्यादा टफ है, बाकी का तो सब इजी रहता है। ठीक है, तो वायु के भेद कौन कौन से हैं? सभी को पता है, प्राण उदान व्यान समान अपान। हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? प्राण उदान समान व्यान अपान, लेकिन यहां पर ध्यान रखना व्यान पहले पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको लगे कि हमने समान पहले पढ़ा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनके स्थान इंपॉर्टेंट है और कर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार समझ लीजिए, प्राण वायु का स्थान यहां तक है ना। जैसे शंख की नाभि, जो शंख जो होता है ना, उसके आवृत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं, ऐसे वायु भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ठीक है, तो प्राण वायु हमारी यहां तक, ये कर्म की बात कर रही, बाकी वायु पूरे शरीर में होती, सारी वायु पूरे शरीर में, प्राण वायु सारे शरीर में, लेकिन उसका मुख्यतः स्थान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ का जो पोर्शन है इधर तक का, ये कंठ थोड़ा सा उर भी हमारा कवर हो रहा है, प्राण वायु। फिर इस कंठ और उर को ओवरलैपिंग करते हुए हमारी कौन सी वायु आ जाएगी? प्राण के बाद उदान वायु। उदान वायु आ गई। उसके बाद इसको ओवरलैपिंग करते हुए समान वायु। ठीक है, व्यान वायु सारे शरीर में, और लास्ट में जो होता है हमारा पक्वाशय से लेके नीचे की ओर जो होता है वो अपान वायु का रहता है। समझ आ गया? अब आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? प्राण वायु इधर इधर का, उर और कंठ को भी थोड़ा सा कवर किए हुए है। तो स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरा, मूर्धा उरह उरह कंठ प्रदेश, और कहाँ है? जिह्वा और आस्य। अब ऊपर वाला है तो जिह्वा भी यही रहेगा, मुख भी यहाँ रहेगा। तो ये पूरा स्थान किसका है? प्राण वायु का, और नासिका कवर तो हो रहा है सारा। ठीक है, बागभट्ट जी इन्होंने 5 बोले हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 करके हैं। बागभट्ट के क्या है? मूर्धगा उरह कंठ, केवल 3 बागभट्ट जी ने बताया, क्योंकि यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा बागभट्ट ने नहीं बताया। तो बागभट्ट के 3 अकेले याद कर लो, मूर्धा उरह उरह और कंठ, है ना, बड़ी बड़ी चीजें। मूर्धा उरह कंठ बड़ी बड़ी चीज, छोटी छोटी थी ना, नासिका जिह्वा आस्य, ये इन्होंने नहीं बताए हैं। ठीक है, हो गया, प्राणवायु का स्थान याद हो गया। अब कर्म देखते हैं। जब आपको पता है प्राणवायु इधर इधर ही रह रही है, तो हम छींकेंगे, खांसेंगे, ठीक है, डकार लेंगे, सांस लेंगे, ये कौन कराएगा? जो यहां पर होगा तो ये प्राणवायु कराएगी। स्टीवन शब्द उद्गार श्वसन आहार पान बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार को अंदर ले जाना, वैसे चरक निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि निदान में आप पढ़ते हो। अन्न का निगरण, अन्न का निगरण कौन कराता? प्राणवायु। अन्न का निगरण मतलब ये होता है कि अन्न को मुख से लेके आमाशय तक पहुंचाने का काम किसका होता है? प्राणवायु का। उसके बाद जो होता है वो समान वायु देखता है, पचाना वचाना, है ना। अन्न को आमाशय तक पहुंचाने का काम प्राणवायु, इधर से इधर तक ले जाना। ठीक है, अष्टांग हृदय का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको हमेशा कंफ्यूज करता है, किसका होगा ये हमको लगता है उदान वायु का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राण वायु का है। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, बुद्धि को धारण करना या हृदय को धारण, धृक मतलब होता है धारण करना। अभी मैं कुछ और भी पढ़ाने वाली हूं, जैसे हृदय का स्पंदन कौन कराता है वो अलग चीज है, हृदय का धारण कौन करा रहा है, इंद्रियों का धारण, चित्त का धारण कौन कराता है। तो जब तक प्राण है तब तक आप इनको धारण किए हैं, प्राण चले जाएंगे इनको कैसे धारण करोगे, है ना। तो कोड बन गया। तो जब तक ये चीजें हैं, प्राण है हमारे, तब तक आप इनको धारण किए हैं। जैसे आपको पता है आपका जो हार्ट होता है उसमें किस किस का स्थान होता है? बुद्धि का स्थान है, मन का स्थान है, इंद्रिय का स्थान है। तो हो गया ना, हृदय में 3 चीजों का स्थान होता है, आत्मा का भी स्थान होता है। क्लियर तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है उदान वायु। बताए थे उदान वायु प्राण के स्थान को ओवरलैपिंग करते हुए यहां तक आ रहा है, जहां समान वायु का स्थान शुरू हो जाता है ना, वहां तक आ रहा है, नाभि तक आएगा। ठीक है, तो नाभि उर कंठ में संचरण चरकने बोला। तो उर और कंठ जो हो गया, उर और कंठ जो हो गया वो किस किस का है? प्राणवायु का भी है और उदान वायु का भी है। अब आपको कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं 2 3 4 बार आपको अभी अभी पढ़ा दी हूं। ठीक है, ये उर और
कंठ। बागभट्ट ने उरा स्थानम उदानस्य नाभि गला, हाँ नाभि तो इन्होंने बोला। अब यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। तो नाभि भी यहां पर होता है। तो उदान वायु देखो बोलने का काम कराती लेकिन नाभि तक पाई जाती है, तो अपन बोलते ना कि जो हमारे पेट में रहता है वही हमारे मुख से निकलता है। तो उदान वायु भले ही बोलने का काम करे लेकिन नाभि तक पाई जाती है, ठीक है। और फुफ्फुस का आधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आचार्य शारंगधर ने उदान वायु को फुफ्फुस का आधार बोला है। पूछा जाता है कौन सी वायु को बोला है, तो शारंगधर ने फुफ्फुस का आधार उदान वायु को बोला है, ठीक है। क्योंकि आपको ये ना लगे व्यान वायु जो होती है सारे शरीर में संचरण यही कराती है, रस का, रक्त का, तो आपको ये ना लगे कि रक्त को फुफ्फुस में ले जाना व्यान वायु का होगा, ऐसा नहीं है, उदान वायु का है, ठीक है। पवन उत्तम, देखो ऊ फॉर उदान, ऊ फॉर उत्तम, पवन उत्तम, ऊ से याद कर लेना, उदान वायु है। और श्रेष्ठ वायु जो है वो कौन सी है, प्राण वायु। कैसे याद रहेगा, श्रेष्ठ में हम ऐसी मात्रा लगाते हैं तो प्राण में भी तो ऐसी मात्रा लगाते हैं, तो श्रेष्ठ वायु प्राण वायु, उत्तम वायु उदान वायु, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए हमने पढ़ा कंठ में होती, उरा प्रदेश में होती, जितना भी बोलने की क्रियाएं है ना यही कराती उदान वायु। तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, बल, वर्ण, ऊर्जा प्रदान करना इन्हीं का काम है। वाक वृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, इन्होंने बागभट्ट ने स्मृति और बोल दिया, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है, हमको क्या लगता है यहाँ पे तो चित्त और बुद्धि को धारण करना बताया, तो बुद्धि से ही तो चीजें स्मरण रखते हैं, तो कहीं स्मरण यहाँ पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद करा रही मैं अभी, ठीक है। भेल का भी याद करेंगे। देखो हम बोलते कैसे हैं, जब हम प्रयत्न करते हैं, हम कोशिश करेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे। किसी ने हमको बोल दिया स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दीजिए, तो हम कैसे बोलेंगे, हम प्रयत्न करेंगे। कैसे प्रयत्न करेंगे, अपनी स्मृति पर जोर देंगे, उसको थोड़ा याद करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, फिर हम उसका प्रयत्न करेंगे, फिर कोई चीज बोल पाएंगे, तो हो तो गया पूरा याद। देखो क्लास में 100% आपको याद कराया जाता है, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, तभी याद हो पाएगा। वैसे पूरा घोल के ही पिलाया जा रहा है भाई, याद ही हो जाएगा, है ना। तो स्मृति, स्मरण करेंगे चीजों को, प्रयत्न करेंगे तो बोलेंगे। और जब आप बोलते हैं ना तो आपका बल अलग ही दिखता है, आपका जो वर्ण है खिला खिला दिखता है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा दिखती है जब आप स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्ण ऊर्जा प्रदान करना। अब भेल ने क्या बोला, मनोविनोद आदि, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविनोद आदि, हिक्का, आकाश, उच्छ्वास आदि भेल ने बोला है व्यान वायु में। देखो हमको क्या लगता है, सॉरी उदान वायु में स्टीवन, छींकना, है ना, और स्टीवन करना, उद्गार, श्वसन जो है प्राण वायु का है, हिक्का का श्वास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्राण वायु का ना बोल के किस में बोला है, उदान वायु में बोला है। जबकि सुश्रुत ने हिक्का का श्वास आदि उत्पन्न करना, ऊर्ध्वजत्रुगत रोग उत्पन्न करना प्राण वायु का ही बोला। ये आपको ध्यान रखना, ये वातवादी निदान में हम पढ़ाते हैं आपको क्लास में, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार, ऊर्ध्वजत्रुगत विकार, हिक्का, कास, श्वास आदि को उत्पन्न करने के लिए प्राणवायु रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा सुश्रुत ने वात व्याधि निदान फर्स्ट चैप्टर में बताया है, ठीक है। अब अगला वायु आता है व्यान वायु। सभी को पता है व्यान वायु जो होता है सारे शरीर में विचरण करता है, सारे शरीर में रस का, रक्त का संवहन कराने का काम करता है, पसीने को निकालने का काम करता है, क्योंकि सारे शरीर में रक्त भ्रमण करेगा, उसकी गर्मी रहती है, उस कारण से पसीना भी निकलता है, ठीक है। तो समस्त शरीर में रहता है, चरक सुश्रुत बोले। व्यानो हृदय स्थितः कृष्ण देहचरी महाजवा, ऐसा बागभट्ट ने बोला। अब बागभट्ट जी का स्पेशली पूछा जाता है, बागभट्ट जी ने व्यान वायु का स्थान क्या बोला है, स्पेशली बागभट्ट ने बताया, तो उन्होंने हृदय बोला, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि रहता तो हृदय में है लेकिन सारे शरीर में विचरण करता है। लेकिन चरक सुश्रुत ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि सारे शरीर में रहता है। बागभट्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है हृदय में रहता है, क्योंकि हृदय में ही तो रक्त रहता है, तभी तो रक्त से सारे शरीर में, रक्त को सारे शरीर में कौन बहाएगा, व्यान वायु बहाएगा। और महाजवा बोला है, महाजवा, क्योंकि व्यान वायु सारे शरीर में है, शरीर हमारा बहुत बड़ा है मतलब महान है, इसको हम बड़ी वायु बोल सकते हैं। तो बड़ी वायु में क्या आया है, महाजवा आया है, ठीक है। सुश्रुत ने कृष्ण देहचरो व्याना।
अब देखिए, जब सारे शरीर में वायु बह रही है तो सारे शरीर का मूवमेंट कौन कराएगा? व्यान वायु कराएगा। तो जो वैशेषिक दर्शन ने पंच विध लौकिक कर्म बोले हैं, क्या क्या बोले हैं? आकुंचन, प्रसारण, गमन। हाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के लौकिक कर्म जो होते हैं यही कराती है ना? लिख लो, लौकिक कर्म, 5 प्रकार के जो लौकिक कर्म होते हैं यही वायु कराती। और जो छोटी मोटी गति है, प्रसारण है, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, आंखें, पलके झपकाना, आपको ये लगता है कि पलके झपकाना यहाँ तो प्राण वायु है तो प्राण वायु कराती होगी? नहीं कराती। जो सारे शरीर में रहती है, सारे शरीर का मूवमेंट कौन कराती है? आप लिख लो, मूवमेंट कौन कराती है? ये व्यान वायु कराती है। ठीक है, जम्हाई लेना। हृदय स्पंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हृदय में रहती है उसका स्पंदन व्यान वायु कराती है। ठीक है, और हृदय को धारण, बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृक कौन सा होता है? ये प्राणवायु होता है ना। श्रोतों का शोधन, अन्न का आस्वादन ये कराता है, अन्न का निग्रहण, ठीक है, कौन कराता है? आहार पान कौन कराता है? प्राणवायु कराता है। रस रक्त का संवहन, स्वेद विश्रावण बहुत इंपॉर्टेंट है। रस रक्त का संवहन और पसीने को निकालना यही वायु कराता है। क्लियर हो गया भाई सभी को? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको पेंडिंग में रखिएगा, अभी एक चीज और आएगा उसको कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। यही टॉपिक बस बड़ा है, कफ और पित्त बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, समान वायु तो बताए थे, समान वायु कहाँ रहती है? इधर रहती है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पाचन क्रिया का स्थान है वहां रहती है। तो अंतर अग्नेष्ठ पार्श्वस्था, जो समान वायु होती है हमारी, जहां जठराग्नि होती है उसके पास में रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जठराग्नि के पास में कौन सी वायु है? समान वायु होती है। ठीक है, समाने अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा, बागवत जी ने बोला कि कोष्ठ में सभी जगह विचरण करती रहती है ना। सुश्रुत ने आम पक्वाशय चराटर में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आमाशय पक्वाशय में विचरण करने वाली, क्योंकि वहीं पर तो पाचन क्रिया हो रही है हमारी, वहीं तो हमारे अवस्था पाक होते हैं, मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था, कटु अवस्था, आमाशय, पश्चिमानाशय, पक्वाशय 3 जगह होते हैं। ठीक है, और वहां की जो जठराग्नि है उसके पास में स्थित होती है। तो करेगी क्या? ये पचाने का काम करेगी। समानो अग्नि बल प्रदा, समान वायु, हाँ, अग्नि को बल कौन सी वायु प्रदान करती है? जो उसके पास में रहेगी, हवा करती रहेगी, अग्नि प्रदीप्त होती रहेगी, तो समान वायु अग्नि को बल प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक कई बार पूछा है, स्वेद दोष अंबु वाहनी श्रोतांसी समधिष्ठिता, ऐसी कौन सी वायु है जो स्वेद वह, दोष वह, अंबु वह, श्रोतस के पास में रहती है? तो इनके पास में कौन सी वायु? समान वायु, लेकिन स्वेद का विस्रावण कौन सी वायु कराती है? वो व्यान वायु कराती। क्लियर हुआ? स्वेद वह श्रोतस के पास में समान वायु, और स्वेद का श्रवण कौन कराता है? व्यान वायु कराता है। ये क्लियर कर लेना। फिर अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति, अभी हम पाचक पित्त में ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं, वहां पे कंपेयर करा के याद कराऊंगी, अभी थोड़ा सा पढ़ लो। जो क्या होती है? अन्न का ग्रहण करती है, उसका पाचन करती है, अलग अलग विवेचन, विवेचन का मतलब होता है मूत्र पुरीश आदि में इसका पृथक पृथक पृथककरण कर देती है। ठीक है, वो कौन कराता है? समान वायु करता है। तो अन्न ग्रहण, पाचन, सार किट में पृथककरण मतलब विवेचन, यही वायु कराती है। ठीक है, मुंचती का मतलब होता है अधो की ओर निकालना, अधो मार्ग की ओर खिसका देती है, ये शिफ्ट करवाती है। कौन? समान वायु। निकालती ये नहीं है, निकालता कौन है? अपान वायु निकालता है। ठीक है, अब आते हैं अपान वायु। अपान वायु कहाँ होती है? अधोपाठ में होती है। क्या होते हैं हमारे यहाँ से लेके जो नीचे का पक्वाशय वाला रीजन है वहां सॉरी, पक्वाशय में तो यही होती है, आमाशय पक्वाशय में, उसके नीचे का जो होता है वृषण, वस्ती, मेढ्र, उरु, नाभि, वंक्षण, गुदा। देखो यहाँ पर उरु है, कभी कभी उर लिखा रहता है तो आप गलती से उरु ना समझ लेना। उरु चेस्ट होता है, उरु क्या होता है? हमारा फीमर होता है। तो नीचे वाली वायु तो वहीं रहेगी, उर में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और यहाँ पे बागभट्ट ने श्रोणी, वस्ती, मेढ्र, उरु बोला है। देखो वस्ती, मेढ्र, उरु इनका भी है, इनका भी है, लेकिन चरक ने श्रोणी नहीं बोला,
एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से वायु का कौन सा स्थान चरक जी ने नहीं बताया, तो चरक जी ने श्रोणी नहीं बताया। और चीज भी लिख लीजिए जो चरक ने नहीं बताया है, स्फिक, नितंब, है ना, स्फिक और नितंब भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया बाघभट ने, लेकिन याद कर लो कभी ऑप्शन में दे दिया स्फिक नितंब, तो स्फिक को ही शायद नितंब बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके ये भी नहीं है, और श्रोणी भी चरक का नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। तब जो अधो मार्ग में होती तो मल मूत्र का निष्कासन, गर्भ का निष्कासन, शुक्र का श्रावण, सब कुछ यही कराता है। तो अपान वायु मूत्र पूरी शुक्र आर्तव, गर्भ का निष्कासन कराता, अपान वायु का स्थान पक्वाधान बोला है किसने, सुश्रुत ने। हाँ, यही मुझे बार बार याद आ रहा था, सुश्रुत जी ने पक्वाधान स्पेशली अपान वायु का स्थान बोला है। ठीक है, तो स्रोतस का प्रीणन कौन करता है, लिख लो। स्रोतस का जो प्रीणन होता है वो उदान वायु करता है। स्रोतस का, यहां पे भले ही नहीं लिखा लेकिन कहीं से लिखा गया है, प्रीणन उदान वायु करता है, शोधन व्यान वायु करता है, स्रोतो शोधन बीच में लिखा होगा, है ना। स्रोतस का शोधन व्यान वायु करता है। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर हो गया, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, देखो ये कोई टॉपिक नहीं है जो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के कंप्लीट कर दूं, ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ा रही हूं, तो इतना ही क्लास में टाइम लेके आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सके। पढ़ा दें आगे बढ़ जाए तो मतलब ही क्या, जब आपको वो चीजें क्लास के बाद आपको वही याद करने में 3 घंटे लग रहे हैं, अगर हम उसको 1 घंटे क्लास में अच्छे से याद करा देंगे तो आपके बाकी के 3 घंटे नहीं वेस्ट होंगे ना। तो आपको पूरा क्लास में ही याद कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए वैदिक ग्रंथोक्त 5 वायु पहले, हाँ ये भी पूछा जाता है, निम्न में से नाग, कूर्म, कुमल, देदत, धनंजय किस प्रकार, हाँ किस ग्रंथ में बताया है, तो ऋग्वेद में इस प्रकार की वायु बताई है। तो नाग का उद्गार, नाग क्या करता है, उद्गार, है ना, डकार फुतकार करता है ना, नाग फन निकाल के अपनी जीभ निकालता है, तो उद्गार कर रहा है ना। कूर्म उन्मेष, अब कूर्म क्या होता है, कूर्म कैकड़ा कछुआ क्या होता है ना, पानी के अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, तो उन्मेष निमेष ऐसा ही तो होता है, पलके झपकाओ उठाओ, तो उन्मेष करता है। कुमल शुदा, तो देखो भूख लगती है तो आप खाना खाते तो मल बनता है, तो कुमल शुदा। और देवदत्त जृंभा, देखो देवता लोग जो होते हैं, है ना, अप्सराएं डांस कर रही हैं, तो डांस देख देख के जम्हाई लेते रहते, नींद आने लगती होगी उनकी, है ना, तो देवदत्त जंभा। धनंजय, जय मतलब क्या है, जयकार, या किसी के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो हम सभी जगह व्याप्त हो जाएंगे ना, तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, मरणोपरांत भी उपस्थित रहती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात को वाती कृता, पित्त को माई, कफ को बलास, कहां बोला गया है, अथर्ववेद में। या फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि अथर्ववेद में वात को क्या बोला है, तो वात से शुरू हो रहा है, वात को वाती कृता, पित्त को मायु और कफ को बलास बोला। प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, इसका भी पूछा जाता है, पहले चरक का देख लें, अगर आधा श्लोक आ जाए तो चरक का है, जैसे काम शोकात भयात वायु क्रोधात पित्तम, हाँ काम शोकात भयाद वायु क्रोधात पित्तम, अगर लोभात कफम और ऐड हो गया तो माधव का हो जाता है। इसका मतलब क्या है, काम शोक और भय से वायु का प्रकोप, काम से मतलब मैथुन, है ना, भय से शोक से वायु का प्रकोप होता है, क्रोध करने से पित्त का और लोभ करने से कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, मारुतम आकाशम च बाताश्रिता, अब यहाँ पर आश्रय बताए हैं कि कौन से महाभूत में किसका आश्रय है, तो वायु और आकाश में वायु का वात और वायु आकाश में वात दोष का आश्रय है। अग्निम आदित्यम चा पित्तम, है ना, अग्नि में, और यहाँ पे आदित्य मतलब सूर्य हो गया, अग्नि प्लस सूर्य। अब आप बोलोगे मैडम सूर्य अलग से थोड़ी ना महाभूत में लिया, लेकिन यहाँ पे श्लोक में ऐसा बताया है। ठीक है, सोम वरुण में कफ, जो सोम गुणातिरेक होता है, सोम गुणातिरेक कौन होता है, अभी लोग जानते हैं, पृथ्वी को बोला है, जल को भी बोला है ना, जल तो वरुण हो गया ना, तो यहाँ पे जल और यहाँ पे सोम मतलब वही पृथ्वी, कफ का स्थान होता है।
ठीक है, ये काश्यप का श्लोक रेफरेंस पूछा जाता है। एक बार पूछा था पित्तम सौम्य अग्निं आदित्यम चा पित्तम, ऐसे करके पूछा था, किस आचार्य का श्लोक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब आता है पित्त के कर्म, पित्त के भेद। तो यहां पर एक कोड याद कर लो, पारस आभा, कोड है पारस आभा, तो याद रहेगा। पाचक, रंजक, सा से साधक, आ से आलोचक, भा से भ्राजक। पाचक कहां रहता है? जहां पर समान वायु रहती थी ना, आम, पक्वाशय, चरा, वहीं के आसपास ये भी रहता है, क्योंकि ये भी पचाने का काम कर रहा है। तो पक्वामाशय मध्य, सुश्रुत ने जैसे आम पक्वाशय चरा बोल दिया, आमाशय पहले बता दिया, तो आम पक्वाशय चरा समान वायु, पक्वामाशय मध्य, उसी के आसपास पाचक पित्त का भी स्थान है, बागभट्ट जी ने बोला है। लेकिन शारंगधर का कई बार एग्जाम में पूछा है कि पाचक पित्त का स्थान शारंगधर ने कितना बताया, कहां बताया? तो अग्नाशय में बताया। प्रमाण कितना होता है? तिल प्रमाण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो पाचक पित्त क्या करता है? चतुर्विधम अन्नम पचति विवेचयति चा दोष रस मूत्र पुरीषाणी, चारों प्रकार के अन्न पान को पचाता, विवेचन करता है और दोष रस मूत्र पुरीष में उसको डिवाइड करता है। देखिए, हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों हो जाता है? समान वायु निकालने जरा, वहां पे अन्न ग्रहादि पचाती विवेचयति मुंचती, यहां पे चतुर्विध करके नहीं आया है ना। याद कैसे करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने तो ऐसा कोड बना दिया, आपको याद हो तो कर लो। हम पाचक ऐसा लिखता है तो 5, ये 4 जैसा लिखते ना, इंग्लिश में 4 ऐसे ही तो लिखते, थोड़ा सा डिजाइनर बना देते हैं, ये 4 हो गया। तो पाचक पित्त में 4 चतुर्विध अन्न करके आता है, समान वायु में नहीं आता। बाकी विवेचन तो करा, लेकिन वहां पे विवेचति मुंचति, स्पेशली वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि दोष रस मूत्र पुरुष में विवेचन करता है, मतलब विवेचन का मतलब ही वही होता है, लेकिन वहां इस श्लोक में नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है। तो इन 2 चीजों से हम समझ सकते हैं कि पाचक पित्त का श्लोक है। ठीक है, शेष पित्तों को अपने स्थान पर बल देता है, किसका कथन है? सुश्रुत का कथन है। बागभट्ट ने भी ऐसे ही बोला है ना, कि जो हेड मास्टर है, किसका हेड मास्टर है? 5 पित्तों में जो हेड है वो कौन है? पाचक पित्त है। सुश्रुत ही बोले, बागभट्ट भी बोले। ठीक है, अब पच्चेत तन्नम विभजते सार किट्टो पृथक तथा, अब फिर कंफ्यूजन हो गया। अन्न को पचाता, विभाजन करता है सार किट्ट में, पृथक पृथक करता है। फिर हमको कंफ्यूजन हो गया बागभट्ट का श्लोक से। क्या कंफ्यूजन हो गया? हाँ, अन्नम ग्रहति पचति विवेचयति मुंचति। अब यहां पर भी विवेचयति मुंचति आया है, ग्रहति पचति आया, मैं पाचक लगाऊं पित्त की समान वायु आंसर लगाऊं? बहुत कंफ्यूजन है। तो यहां पर, वहां पे मुंचति आया है, यहां पर मुंचति नहीं आया है। याद कैसे करोगे? देखो, समान वायु जो होती है उसको पचा दिया और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती, क्योंकि वायु का कर्म ही होता है गति करवाना। तो नीचे के ऊपर, नीचे की ओर मुंचन करने का काम समान वायु कर रही है। तो समान वायु में मुंचन आया, यहां मुंचन नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रंजक पित्त कहां होता है? यकृत प्लीहा में। तो यकृत में आरबीसी बनता है, मतलब रक्त बनता है, प्लीहा में मरता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी प्लीहा होता है, आरबीसी का मुर्दा घर। ठीक है, तो शारंगधर जी ने यकृत अकेला बोला। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यकृत बोला अकेला कि प्लीहा बोला, तो ऐसे याद कर लो, जहां पर बनना है उसको बताया, जहां पर टूटना उसका क्या काम, क्योंकि यहां पर लिखा है रस धातु का रंजन करके रक्त का निर्माण करता है। तो जहां पर निर्माण टूट रहा है उसको क्यों बताएं? तो शारंगधर ने प्लीहा को नहीं बताया। स्पेशली बागभट्ट के 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनते हैं। आमाशय आश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनात्, किसका श्लोक है? बागभट्ट जी ने आमाशय को रंजक पित्त का स्थान बोला है, और ऐसे ही व्यान वायु का स्थान हृदय बोला। ये दोनों ब्रह्म वाक्य हैं। वात पित्त कब से अगर बागभट्ट के क्वेश्चन पूछे जाने ना, तो ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आमाशय में रहता है। ठीक है, क्या करता है? पढ़ा दिए हैं। साधक हृदय में रहता है। कैसे याद करें? साधु का हृदय बहुत सच्चा होता है। जो व्यक्ति साधना करते हैं उनको साधु बोलते हैं, हृदय से करते हैं ना, तो साधक हृदय। ठीक है, बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह प्रसन्नता, तो हृदय में ही सारी बुद्धि रहती, मेधा अभिमान उत्साह प्रसन्नता यही करता है। ठीक है, आलोचक कहाँ रहता है? सभी जानते हैं नेत्र में रहते हैं। आलोचना नेत्र से तो होती, किसी ने कुछ देख लिया, आलोचना कर दी,
तो कहाँ दर्शन का काम करता है। भ्राजक कहाँ रहता है, त्वचा में। तो जितना भी हम अभ्यंग, परिषेक, लेप, क्रीम वगैरह लगाते हैं, यही एब्जॉर्ब कौन करता है, भ्राजक पित्त के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और आपकी त्वचा कितनी अच्छी चमक रही है, प्रकाशन, उसका प्रभाव वगैरह, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भ्राजक पित्त होता है। ठीक है, टेम्परेचर का नियंत्रण भी यही करता है। अब किस आचार्य ने आलोचक पित्त के 2 भेद बताए हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो भेल ने बताए हैं। 2 अक्षर वाला भेल, 2 भेद बता के चले गए। क्या क्या होता है, एक चक्षु वैशेषिक होता है, एक बुद्धि वैशेषिक होता है। चक्षु वैशेषिक का स्थान क्या होता है, चक्षु में, और बुद्धि का बुद्धि में। ऐसा नहीं है, चक्षु का चक्षु में, बुद्धि का किधर, श्रृंगाटक में होता है, बुद्धि में नहीं होता। यही क्वेश्चन ऑप्शन में बुद्धि रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कफ के भेद। तो भेद तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, इसका कोई कोड नहीं है। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। जैसे आपको याद रहता है उसी क्रम में आप याद करेंगे। कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। तो देखिए अमाशय में क्या होता है, वैसे क्लेद मचा रहता है, कीचड़, है ना, पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, पनीर भी खा लिया, सारा कीचड़ कहाँ भरा रहता है, हमारे अमाशय में। तो अमाशय में क्लेदता रहती है, तो क्लेदक कफ का स्थान अमाशय में। और जब अमाशय में है तो क्या करेगा, ये अन्न का क्लेदन करेगा, अन्य कफों की वृद्धि करेगा। तो हेडमास्टर कौन है सुश्रुत के अनुसार, क्लेदक कफ प्रधान कफ है। जबकि बागभट्ट जी ने यहाँ सुश्रुत का समर्थन नहीं किया, उन्होंने बोल दिया बागभट्ट जी ने कि जो अवलंबक कफ होता है वो प्रधान होता है, अवलंबक प्रधान होता है। ठीक है, अन्य कफों की वृद्धि कौन करा रहा है, क्लेदक, लेकिन बागभट्ट जी ने बोला अवलंबक कराता है। अवलंबक कहाँ होता है, उर्हा प्रदेश, त्रिक प्रदेश में। देखो अवलंबन करना, उसका पोषण करना, तो उर्हा प्रदेश का पोषण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हृदय में कौन सा कफ रहता है। तो देखो उर्हा प्रदेश वक्ष स्थल में ही तो हमारा हृदय है ना, तो हृदय में भी कौन सा है कफ, अवलंबक कफ ही है, क्योंकि उर्हा प्रदेश के अंदर ही तो हृदय है ना, तो हृदय में भी अवलंबक कफ होता है। ठीक है, और इसका अवलंबन करता, उसका पोषण करता है। हाँ तो लिखा तो है, त्रिक संधारण हृदय का अवलंबन करता है। बोधक, किसी भी चीज का बोधन होना, जैसे एक ग्लास में मैंगो जूस दे दिया, एक में किसी शुगर केन का जूस दे दिया, पूछा गया कि ये किस चीज का जूस है, तो बोधन हो रहा है हमको, है ना। काय से होता है, रसना से होता है, जिभा से। तो रसना ओनली बागभट्ट ने, और सुश्रुत सर्जन थे तो सर्जरी करके जिभा को तो देख ही लिए, साथ में कंठ को भी देख लिए। तो क्या, जिभा, मूल और कंठ, सुश्रुत ने बताया रस का बोधन कराता है। तर्पक सिर में रहता है, तो सिर में सारी इंद्रियां रहती हैं, और आंखों में हम तर्पण कराते हैं ना, तो सिर प्रदेश का ही भाग है, तर्पण आंखों में कराते हैं, सिर प्रदेश में। तर्पक सिर, सिरास्थित इंद्रियों का तर्पण। श्लेषक संधि, संधि संश्लेषण, सभी को पता है श्लेषक कफ जो होता है सारी संधियों में रहता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वही श्लेषक कफ है। तो आज की क्लास में हमने वात पित्त कफ के भेद देख लिए, उनका अलग अलग कर्म देख लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संचय, प्रकोप, प्रसर देख लिया है ना, किस दोष किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है, और बाकी का वैदिक ग्रंथोक्त 5 वायु देख लिए हैं। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके सभी को समझ आ गया, और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सब कुछ बनता है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना रहता है। और जैसे ही आपका, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। उससे क्या होता है कि आपको कोई चीज डायरेक्ट क्लिक नहीं होती ना, सब्जेक्ट पढ़ के कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू उसके सॉल्व करते हो, साथ में थ्योरी बार बार रिपीट करते हो, तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ज्यादा चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, आचार्य सुश्रुत ने वात का प्रकोप किस ऋतु में बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, पित्त का निर्हरण, पित्त का
निर्हरण, एक क्वेश्चन में हाईलाइट कराना भूल गई, पित्त का निर्हरण हमने जैसे, अब क्वेश्चन लीक हो जाएगा, ठीक है वो जाने दो। अघन में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अघन भी था ऑप्शन में, मार्गशीर्ष भी था, तो वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी मार्गशीर्ष को देना, क्योंकि अघन को ही संस्कृत में मार्गशीर्ष बोलते हैं, तो संस्कृत को प्रायोरिटी दी गई थी, तो मार्गशीर्ष अच्छे से याद करना। आप बोलोगे मैडम सच में तो मार्गशीर्ष आया ही नहीं, हमको याद कैसे रहेगा, याद कर लीजिएगा, अघन को संस्कृत में मार्गशीर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन लीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब आपको ये, हाँ, निम्न में से कौन सा, अब ये तो नहीं बनेगा, इतना बता दो, कोष्ठ से शाखा में जाने के कितने कारण हैं ना, कोष्ठ से शाखा पूछ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वेद दोष अंबु वाहनी श्रोतांसी समाधिष्ठिता, स्वेद दोष अंबु वाहनी श्रोतांसी समाधिष्ठिता, स्पेलिंग थोड़ी गलत सलत होगी, जल्दी जल्दी लिख रही हूं मैं, करेक्ट कर लेना, कौन सी वायु होती है। अब चतुर्विधम अन्नम पचति विवेचयति, किसका श्लोक है, चतुर्विधम अन्नम पचति विवेचयति, किसका श्लोक है। और सभी को ये कमेंट करके बताना है कि जो हमने आज थोड़े बहुत कंफ्यूजन वाले श्लोक थे, वहां पर कुछ कोड पढ़े हैं, उससे आपको श्लोक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब जैसे एक और श्लोक हमने पढ़ा, अन्नम गृहाति पचति विवेचयति मुंचति, किसका है, अन्नम गृहाति पचति विवेचयति मुंचति, समान वायु का है कि पाचक पित्त का, बताना है, कोड से आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी मुझे लगेगा भाई आपके पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अब किस आचार्य ने, नहीं, रंजक पित्त का स्थान क्या होता है, बाघभट्ट के अनुसार, बाघभट्ट ने रंजक पित्त का स्थान क्या बोला। आठवां क्वेश्चन, व्यान वायु का स्थान, व्यान वायु का स्थान बाघभट्ट ने क्या बोला है। 2 क्वेश्चन और बचे, ऐसा लग रहा है, मतलब इससे मैं 50 क्वेश्चन बना सकती थी आराम से। 9वां क्वेश्चन है, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रक, कौन सी वायु है, बुद्धि इंद्रिय हृदय चित्त ध्रक, श्लोक थोड़ा आगे पीछे हो गया है टर्म ना, कौन सी वायु है। 10वां क्वेश्चन है, हृदय में कौन सा पित्त होता है, हृदय में कौन सा पित्त होता है, ठीक है। सभी को इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देना है, और ये भी बताना है कि जो हमने क्लास में पढ़ा आपको उस कोड से या अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि जो लोग एग्जाम देने वाले हैं सभी को उससे फायदा हो। मिलते हैं अगली क्लास में 5th लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।